Hello everyone. Welcome you again in today's session of Controlled Drug Delivery System. So we have already discussed about the approaches used to design and control drug delivery formulation. We have already discussed some approaches. First approach is the dissolution control drug delivery system, and next is the diffusion control drug delivery system, dissolution diffusion control drug delivery system, and osmotically controlled release system that we have already covered in the previous session. So now today's session we are here to discuss about the ion exchange resin for controlled release formulations. This system is designed to provide the controlled release of an ionic and ionizable drug. This system is designed to provide the controlled release of an ionic or ionizable drug. यह सिस्टम किसके लिए बनाया जाता है? मुख्य रूप से आयनिक और आयोनाइजेबल ड्रग के लिए जनरली बनाते हैं, है ना? कैसे इसको प्रिपेयर करना है वो देखेंगे. एब्जॉर्ब एन आयोनाइज्ड ड्रग ऑनटू आयन एक्सचेंज रेजिन ग्रेनुल्स. सबसे पहले आयोनाइज्ड ड्रग को आयन एक्सचेंज रेजिन ग्रेनुल्स पर अपन एब्जॉर्ब करते हैं. देन फिल्ट्रेशन फ्रॉम एल्कोहलिक मीडियम. इसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं एल्कोहलिक मीडिया से. देन कोटिंग द ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स ग्रेनुल्स विद द वाटर परमेबल पॉलीमर. फिर उसके बाद कोटिंग करते हैं ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स जो बन गया है, ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स ग्रेनुल्स जो बने हुए हैं उसकी कोटिंग करते हैं. कोटिंग कैसे करते हैं? वाटर परमेबल पॉलीमर मेम्ब्रेन से उसकी कोटिंग करते हैं. देन स्प्रे ड्राइंग द कोटेड ग्रेनुल्स टू प्रोड्यूस द पॉलीमर कोटेड ड्रग रेजिन प्रिपरेशन. इसके बाद उसकी स्प्रे ड्राइंग करते हैं, जिससे स्प्रे ड्राइंग होने के बाद हमें जो पॉलीमर कोटेड ड्रग रेजिन प्रिपरेशन हमको मिल जाती है. द ड्रग इज रिलीज्ड बाय एक्सचेंजिंग विद द एप्रोप्रिएटली चार्ज्ड आयन इन द GIT. द ड्रग इज देन डिफ्यूज आउट ऑफ द रेजिन. अब इसका रिलीज कैसे होता है? द रिलीज बाय एक्सचेंजिंग विद द एप्रोप्रिएटली चार्ज आयन इन द GIT. GIT से आयन का एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज होने के बाद ड्रग का रिलीज होगा. जैसे इसको देख सकते हैं, है ना? अपना रेजिन पॉजिटिव आयन है और ड्रग सपोज नेगेटिव आयन है, तब GIT का आयन यहाँ पे नेगेटिव आयन है ना? तो इस नेगेटिव आयन का ड्रग के साथ में एक्सचेंज हुआ और ड्रग यहाँ पे रिलीज हुई. तो इस तरीके से ड्रग का रिलीज यहाँ पे हो जाता है ना? Where is the X negative ion and ion from the GIT tract? There are mainly of two types. इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन आयन एक्सचेंज रेजिन और सेकेंड वन इज द कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन. दो तरीके के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कैटायनिक ड्रग के लिए कौन सा सिस्टम वर्क करेगा. तो कैटायनिक ड्रग को अगर हमको फार्मुलेट करना है कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन में, तब हम इसको कैसे फार्मुलेट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे. ए कैटायनिक ड्रग फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ एन एनायनिक आयन एक्सचेंज रेजिन. कैटायनिक ड्रग के लिए एनायनिक आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज किया है. ठीक है, इजी रेजिन विथ ए SO3 नेगेटिव ग्रुप. SO3 नेगेटिव ग्रुप का यूज करके, ऐसे रेजिन्स जिसमें SO3 नेगेटिव ग्रुप है उसका यूज करके हम कैटायनिक ड्रग को कंट्रोल रिलीज फार्मुलेशन में बनाएंगे. एक कैटायनिक ड्रग फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ एन एनायनिक आयन एक्सचेंज रेजिन, that means reagent with the SO3 negative group. And GIT tract, hydronium ion, H positive ion in the GIT fluid penetrate the system and activate the release of cationic drug from the drug reagent complex. है ना? अब GIT ट्रैक्ट में क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन एंटर करेगा सिस्टम में फ्रॉम द GIT फ्लूइड.
और एक्टिवेट करेगा कैटायनिक ड्रग की रिलीज को फ्रॉम द ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स से। जैसे ये ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स है, ड्रग है, ये रेजिन कॉम्प्लेक्स है, रेजिन में SO3 ग्रुप का यूज किया है क्योंकि अपनी ड्रग पॉजिटिव थी, इसलिए अपन ने नेगेटिव ग्रुप का यूज किया है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन GIT फ्लूइड से यहाँ पे आया, वही इसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ पे ड्रग को इसको एक्टिवेट करेगा और ड्रग का रिलीज करेगा, है ना। इस तरीके से ड्रग का रिलीज हो जाता है। ये अपना था कैटायनिक ड्रग के लिए सिस्टम। अब एनायनिक ड्रग्स के लिए, एन एनायनिक ड्रग फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द कैटायनिक आयन एक्सचेंज रेजन। और एनायनिक ड्रग का जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा कैटायनिक आयन एक्सचेंज रेजन के लिए, इजी रेजन विथ NCH3 पॉजिटिव ग्रुप। ये जो आपका पॉजिटिव ग्रुप है, पॉजिटिव ग्रुप के साथ में रेजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और नेगेटिव ड्रग को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इन द GIT ट्रैक्ट द क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे GIT ट्रैक्ट से क्लोराइड आयन का यूज किया गया है, तो क्लोराइड आयन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड पेनिट्रेट द सिस्टम। क्लोराइड आयन इस सिस्टम को पेनिट्रेट करेगा एंड देन एक्टिवेट द रिलीज ऑफ कैटायनिक ड्रग, और इसके बाद ड्रग को एक्टिवेट करेगा ड्रग के रिलीज को। ठीक है, तो यहाँ ड्रग का रिलीज हो जाएगा और क्लोराइड आयन यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस सिस्टम के साथ में, ड्रग को रिप्लेस करके। ड्रग को रिप्लेस कर दिया, क्लोराइड आयन यहाँ पे अटैच हो गया इसके साथ में। तो इस तरीके से ये एनायनिक ड्रग को भी हम कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन के रूप में आयन एक्सचेंज रेजन का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द pH independent formulation. Most of the drug are either weak acids or weak bases. The release from the control release formulation is pH independent. pH dependent. Most of the drug either weak acids or weak base. Generally most of the drug कैसी होती हैं, weak acids होती हैं और weak base होती हैं। और the release from the control release formulation is the pH dependent, जिससे उसका कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन से उसका रिलीज है वो pH डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। हाउएवर बफर कैन बी एडेड। बफर इसमें अपन अगर ऐड कर देते हैं to the formulation to maintain a constant pH, thereby rendering independent drug release, है ना। तो इंडिपेंडेंट pH ड्रग रिलीज, ठीक है। और अगर हम इसमें बफर ऐड कर देते हैं, है ना, तो अगर अपने बफर इसमें ऐड कर देते हैं तो बफर ऐड करने से क्या होगा, आपका बफर ऐड अगर हमने कर दिया तब क्या होगा, इसका कांस्टेंट पीएच मेंटेन रहेगा और पीएच कांस्टेंट मेंटेन रहने से इट रेंडर द पीएच इंडिपेंडेंट ड्रग रिलीज, है ना। पीएच इंडिपेंडेंट ड्रग रिलीज यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, ये बफर्ड फार्मूलेशन इज प्रिपेयर्ड by mixing a basic or acidic drug with an appropriate pharmaceutical excipients and coating with the GIT fluid permeable film forming polymer। इसको कैसे बनाते हैं, एक बफर फॉर्मूलेशन बनाएंगे। सबसे पहले मिक्सिंग ए बेसिक और एसिडिक ड्रग विद एप्रोप्रिएट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एसिडिक और ड्रग, बेसिक ड्रग जो भी आप यूज करने वाले हैं उसको अपन फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट के साथ में मिक्स करेंगे, है ना। एप्रोप्रिएट फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट के साथ में मिक्स करेंगे, उसमें बफर भी ऐड करेंगे और देन उसके बाद अपन उसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग विद GI फ्लूइड परमेबल फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर से कोटिंग करेंगे। When GI fluid penetrate through the membrane, और जब GI का फ्लूइड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का फ्लूइड है, वो पेनिट्रेट करके मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचेगा, द बफरिंग एजेंट एडजस्ट द फ्लूइड इनसाइड टू द सुइटेबल कांस्टेंट पीएच। तो ये जो फ्लूइड पहुंचेगा उसके फॉर्मूलेशन के अंदर, तो वहां पे जो बफर है, बफर क्या करेगा, पीएच को एडजस्ट करेगा, कांस्टेंट पीएच को, देयर बाय रेंडरिंग ए कांस्टेंट रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी, जिससे पीएच कांस्टेंट रहेगा, जिसके कारण ड्रग का रिलीज रेट कांस्टेंट रहेगा और पीएच के इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, फिर से शॉर्ट में देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होते हैं वीक एसिड या वीक बेस होते हैं।
है ना? और उसका जो रिलीज पैटर्न होगा वो पीएच डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर हम उसमें बफर ऐड कर देते हैं, बफर ऐड करने से उसका कांस्टेंट पीएच मेंटेन रहेगा, जिसके कारण उसका पीएच इंडिपेंडेंट ड्रग रिलीज हमको पॉसिबल मिल पाएगा। ठीक है? इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक और एसिडिक ड्रग को एप्रोप्रिएट फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट या बफर के साथ में मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद कोटिंग करते हैं जीआई फ्लूइड परमेबल फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर के साथ में। जैसे ही जीआई फ्लूइड पेनिट्रेट करता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वहाँ पे बफरिंग एजेंट एडजस्ट करता है पीएच को, सुइटेबल कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करता है, जिसके कारण अपन को कांस्टेंट रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी हमको मिलती है। इस तरीके से पीएच इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन भी वर्क करता है। नेक्स्ट इज द altered density formulation. So in this approach is used to prolong the drug residence time in the GIT tract by using either high or low density pellet. ठीक है? इस अप्रोच का यूज करके इस अप्रोच का यूज हम करते हैं, ठीक है? क्यों? जिससे हम ड्रग के रेसिडेंस टाइम को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इस अप्रोच का यूज करके भी हम ड्रग के रेसिडेंस टाइम को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें क्या यूज करना है? बाय यूजिंग आइदर हाई और लो डेंसिटी पैलेट्स। इसमें हाई और लो डेंसिटी पैलेट्स का हम यूज करते हैं। हाई डेंसिटी अप्रोच इन this the density of pellets must exceed that of the normal stomach content. तो इसमें पैलेट्स की डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। किससे ज्यादा रहेगी? नॉर्मल स्टमक कंटेंट से। नॉर्मल स्टमक कंटेंट से जो पैलेट्स हम यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। ड्रग कोटेड ऑन हैवी कोर और मिक्स विद द हैवी इनर्ट मटेरियल। सबसे पहले ड्रग को कोट करते हैं किस पे? हैवी कोर के ऊपर, और मिक्स कर सकते हैं अपन हैवी इनर्ट मटेरियल के बाद। एंड पैलेट्स कवर्ड विद द डिफ्यूजन कंट्रोल मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो पैलेट्स बन जाते हैं उसको डिफ्यूजन कंट्रोल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर कर देते हैं। इससे हाई डेंसिटी अप्रोच के द्वारा हम ड्रग के रिलीज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है इसमें लो डेंसिटी अप्रोच। इन दिस द डेंसिटी ऑफ पैलेट्स मस्ट लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल स्टमक कंटेंट। इसके बाद इसमें पैलेट्स की जो डेंसिटी होती है वो हम नॉर्मल स्टमक कंटेंट से हमेशा कम रखते हैं। पॉलीस्ट्रॉल, पॉपराइज एंड इवन पॉपकॉर्न आर यूज एज ए कैरियर्स। इसमें अपन पॉलीस्ट्रॉल, पॉपराइज और पॉपकॉर्न का यूज कर सकते हैं एज ए कैरियर के कारण, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, हल्के होते हैं। सरफेस ऑफ दीज एम्प्टी सेल is undercoated with the sugar or polymeric materials such as methaacrylic polymer and cellulose acetate phthalate. The undercoated cell is then coated by the mixing of drug with polymers such as ethyl cellulose and the hydroxypropyl cellulose. The final product float on the gastric fluid for a prolonged period while slowly releasing drug. तो इसमें हमने जो भी कैरियर्स यूज किया है उसकी डेंसिटी बहुत कम रहती है, उसके कारण ड्रग फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो फ्लोट होगा गैस्ट्रिक फ्लूइड के ऊपर, और फ्लोट होने के कारण वह प्रोलॉन्ग पीरियड तक उसमें फ्लोट होता रहेगा और ड्रग को स्लोली ड्रग को रिलीज करता रहेगा। तो ये अल्टर डेंसिटी फार्मूलेशंस के द्वारा भी हम हाई और लो डेंसिटी पैलेट्स का यूज करके ड्रग के रेसिडेंस टाइम को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फार्मूलेशंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऑल अप्रोचेस जो यूज होती हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फार्मूलेशंस में उनको कवर किया। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना? थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।